तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पार्ट बी में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स और हमें इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम इसका सिंबल यूज़ करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, टेंजेंट एक्स एज इट इज़ क्योंकि उसमें 2 - 1 1 पावर हो जाएगी। देन आपने डेरिवेटिव लेना है टेंजेंट एक्स का। ठीक है, ये जर्नल पावर रूल है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 टेंजेंट एक्स एज इट इज़ और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आपके पास है 2 टेंजेंट एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। अब यहाँ से हम इस पे अप्लाई करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, देखें 2 कोफिशिएंट है, आप 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं और टेंजेंट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर अब आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा और प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास, यानी फर्स्ट फंक्शन यानी टेंजेंट एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस आता है सेकंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आ गया, सेकंड डेरिवेटिव 2 एज इट इज़ टेंजेंट एक्स एज इट इज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगेन सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर क्या होगा कि पहले पावर आएगी। ठीक है, यानी पावर आप पहले लिखेंगे, पावर में से एक कम किया आपने और आगे डेरिवेटिव होगा सेक एक्स का। तो ये स्टेप भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह स्टेप टू स्टेप भी कर सकते हैं। और ये सेक स्क्वायर एक्स है और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब एक स्टेप हम और करते हैं और इस 2 से हम मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। तो ये 2 हो गया टेंजेंट, अच्छा ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला 2 ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 टेंजेंट एक्स सेक एक्स और अगेन सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, यानी सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा और ये सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर बेसिस सेम पावर्स ऐड कर दें। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक रेज टू पावर 4x। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं कि आप दोनों यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करें तो टेंजेंट स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये जो पहला फंक्शन है इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और इसको अलग डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, ये भी हो सकता है और आप जो है वो यहाँ कॉमन लेने के बाद भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब आपके ऊपर प्रैक्टिस पर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको इसी तरह आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें से कॉमन नहीं ले रहा। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन यानी डिफरेंशिएशन होगी, हम अब थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो मैं सबसे मतलब जो इजी टेक्निक है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगेन
डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप कॉमन लेने के बाद सेक स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजन स्क्वायर एक्स, उसके बाद इसको गो थ्रू कर लें, या इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी स्टेप को फर्दर इसी तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, देखें 4 एज इट इज़ है और डिफ्रेंशिएशन हम लेंगे टेंजन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ 2 कोफिशेंट एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन होगी सेक रेज टू पावर 4x। अब ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 4 एज इट इज़ ब्रैकेट ऑन कर लें, और अब यहाँ u इंटू वी यानी प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, टेंजन स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेंजन स्क्वायर एक्स। यह आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया 2 एज इट इज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर के बाद पावर में से एक कम कर दें, क्यूब हो गया, और आगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, ये थर्ड डेरिवेटिव हमारा चल रहा है 4 एज इट इज़ टेंजन स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें पहले पावर आ जाएगी 2, फिर सेक एक्स एज इट इज़, देन सेक एक्स का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और पावर 2 पहले आ गई, टेंजन एक्स देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेंजन एक्स, और ये 4 2 8 हो गया, सेक क्यूब एज इट इज़, और सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। अब देखें यहाँ पर इसको अब हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले चलें ब्रैकेट को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 एज इट इज़ टेंजन स्क्वायर एज इट इज़ सेक एक्स एज इट इज़, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स 2 एज इट इज़ सेक स्क्वायर एक्स टेंजन एक्स, टेंजन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपके पास सेक की पावर 4x टेंजन एक्स, ठीक है। अब इसको हम 4 2 8 भी कर सकते हैं, यानी पहले मल्टीप्लाई करा लें या पहले ब्रैकेट को और सॉल्व कर लेते हैं, 2 ये हो जाएगा आपके पास टेंजन क्यूब, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा 2 सेक क्यूब एक्स टेंजन एक्स प्लस 8 सेक रेज टू पावर 4x टेंजन एक्स। अब ये हमारे पास देखें होल कॉमन भी हो सकता है, यानी लेकिन 4 2 8 टेंजन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और 4 2 8 सेक क्यूब एक्स टेंजन एक्स, और ये 8 सेक पावर 4x टेंजन एक्स, ठीक है। ये यहाँ तक आपके पास थर्ड डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो वो इट्स अप टू यू। जैसे अगर हम इसको कॉमन लेके लिख लेते हैं कि जी 8 कॉमन आ रहा है, टेंजन x कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास टेंजन स्क्वायर x रह जाएगा प्लस 8 और सेक, यहाँ सेक एक्स रह जाएगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ हमारे पास 8 और टेंजन कॉमन है तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है। इसको हम टेंजन स्क्वायर एक्स की जगह देखें, हम इसकी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज कर लें तो ये प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेंजन स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से टेंजन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेंजन स्क्वायर एक्स। तो हम ये भी रिप्लेस करके इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं
8 टेंजन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अदरवाइज ये यहाँ तक आपके पास आंसर था, ठीक है। और ये हमने इसको सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपके पास। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये जिस स्टेप तक भी आप कन्वीनियंटली इसको सॉल्व कर लें तो ये आपकी यहाँ तक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। यहाँ फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 ई रेस टू पावर 9x और अगेन इसका भी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 ई रेस टू पावर 9x। ये हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स, 1/2 पावर बाहर आ गई, यानी जो कोफिशिएंट है ये पहले लिख लिया। और एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो सेम रहता है, ठीक है। और जो उसकी पावर है फिर उसका डेरिवेटिव आप आगे फर्दर लेंगे 9x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 ई रेस टू पावर 9x इंटू 9। तो ये हो गया 9/2 ई रेस टू पावर 9x। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 9/2 एक्सपोनेंशियल 9x, ठीक है। अब इसमें अगेन इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 9/2 एज इट इज़, ठीक है। अब देखें एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सेम 9x। देन अगेन डेरिवेटिव हो जाएगा 9x का। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 9 हो जाएगा। तो 9 से क्या हो जाएगा 81, या 9 स्क्वायर उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो गया 9 स्क्वायर अपॉन 2 ई रेस टू पावर 9x। ये है सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली इसको हम अगेन सॉल्व कर लेते हैं। तो पैटर्न अब नज़र आ रहा है कि इसी पैटर्न पर डिफरेंशिएशन अगेन होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए 9 स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़, ई रेस टू पावर 9x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। देन अगेन डिफरेंशिएशन होगा 9x का। तो 9x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 क्यूब हो जाएगा। तो f जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपके पास आ जाएगा 9 क्यूब ओवर 2 ई रेस टू पावर 9x, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट 4 का पार्ट डी है। इसमें हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 और ln x स्क्वायर, ठीक है। वो मॉड लगा हुआ है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये ln x स्क्वायर ही रहेगा और हमें इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखें इसका हम जो गिवन है हमारे पास फंक्शन वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई ln x स्क्वायर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इंटू एल एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल से। और प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी x की पावर 4, तो यानी x रेज टू पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एल एन एक्स स्क्वायर, ये सेकंड फंक्शन है, प्लस एल एन एक्स स्क्वायर यानी सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x रेज टू पावर 4 एज इट इज़। देखिए एल एन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स हो तो वो होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन में चला जाता है। तो यहाँ पर आपके पास एल एन एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आगे 2x, वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। वहाँ x था तो मैं x का डेरिवेटिव लेता तो 1 होता, इसलिए मैंने वो वहाँ नहीं किया। यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ये एल एन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 4x क्यूब का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर पहले और पावर में से एक कम कर दें। ये x स्क्वायर और x इससे कैंसिल, x स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब एल एन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको मज़ीद डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, 4 एज इट इज़ है, और डिफरेंशिएट ऑफ x क्यूब एंड एल एन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट आ गया डबल प्राइम, और ये डिफरेंशिएट देखें पावर पहले आएगी तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, और पावर एक कम कर दें तो स्क्वायर, 4 एज इट इज़ है, और ब्रैकेट में आप अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, एक्स क्यूब डिफरेंशिएट ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एल एन एक्स स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट ऑफ एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 4, और ये अब हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, देन सेम देखें वही होगा, एल एन एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और देन डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस एल एन एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ ये पावर कैंसिल हो गई, 6x स्क्वायर प्लस 4, ये 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 2 8, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14, यानी 14x स्क्वायर की टर्म आ गई, प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास टर्म आ गई। अब यहाँ से आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, तो सेम सिमिलर वे में ये सॉल्व होता रहेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, और 14 एज इट इज़ कोफिशिएंट है तो डिफरेंशिएट होगा एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे 12 एज इट इज़ है, ठीक है, और डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एल एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। 14 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x प्लस 12 एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस
ln एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपके पास देखें ये क्या हो जाएगा, 14 2 28 एक्स प्लस 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ln एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और यहाँ ln एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। 28x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 12 2x 1 ज़ा 2x और प्लस ये हो गया आपके पास 2x ln एक्स स्क्वायर। तो देखें ये 12 2 ज़ा क्या हो जाएगा 24, ठीक है। 24 को हम इसमें ऐड कर देंगे और 12 2 ज़ा 24x ln एक्स स्क्वायर। तो देखें ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 52, 28 प्लस 24 जो है वो हो गया 52x, ठीक है। 52x और प्लस का 24x ln एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर हमने फोर्थ डेरिवेटिव लेना हो, यानी ये थर्ड डेरिवेटिव तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। ये इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अगर बुक में थर्ड ऑर्डर तक पूछा जाए तो थर्ड ऑर्डर है, और अगर इससे एक स्टेप फर्दर हमने करना है तो इसको हम फोर्थ ऑर्डर तक ले जाएंगे। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें फोर्थ ऑर्डर के लिए अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 52 एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी एक्स की। अब 24 एज इट इज़, अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln एक्स स्क्वायर प्लस ln एक्स स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो इसको आप लिखेंगे, आप देखें ऐसे भी लिख सकते हैं f4x और रोमन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 52x का डिफ्रेंशिएट होता है 1, 24 एज इट इज़ और यहाँ x इंटू ln एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यानी एक्स स्क्वायर का आगे डिफ्रेंशिएट और ये जस्ट ln एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ x और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 52 एज इट इज़, 24 एज इट इज़ और ये आपके पास 2 1 ज़ा 2 और प्लस का ln एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फोर्थ डेरिवेटिव 52 और प्लस 24 2 ज़ा हो जाएगा 48 प्लस 24 ln एक्स स्क्वायर। और अब हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एडिशन में हमारे पास आ जाएगा ये 102 प्लस 24 ln एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव